हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रेडार। और दोस्तों, मैं हूं आयुष। दोस्तों, इस वीडियो में देखिए मार्केट्स को समझेंगे, बाजार में किस तरीके का जो आज हमको रिएक्शन आता हुआ दिखा है। जहां पर निफ्टी आप देख सकते हैं लगभग 313 पॉइंट्स गिरकर बंद होते हुए नजर आए हैं। तो अब आगे क्या होता हुआ दिखेगा? आज की गिरावट जो हमको आती हुई नजर आई है, क्या मार्केट्स में जो 25 के नीचे क्लोजिंग आई है, क्या अब एक नया फ्रेश आपको गिरावट की शुरुआत होती हुई दिख रही है, या फिर यहाँ से बाजार रिकवर कर जाएंगे? इसको समझेंगे। बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें, याद रखिए, आपको पता है ये युद्ध चलता हुआ दिख रहा है अभी बिटवीन इजराइल, ईरान, यूएस, राइट। तो जो अपडेट्स लगातार हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो लगातार दोस्तों अटैक्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और अटैक्स की बात ध्यान रखिए सिर्फ ईरान और इजराइल पे नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो उसको लेकर क्या अपडेट्स हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, कच्चा तेल किस तरीके से मूव कर रहा है, ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं, इन सबको याद रखिएगा, इस वीडियो में समझा जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज मार्केट्स में हुआ क्या है? आज हुआ ये है कि गिरावट हमको आती हुई दिखी एज एक्सपेक्टेड। मतलब कोई ये तो बिल्कुल भी सोच के चल नहीं रहा था कि देखिए निफ्टी में आज हमको हरे निशान में मूवमेंट देखने को मिलेगा। हो सकता था कि रिकवरी आ जाती है निशान तक, बट ओवरऑल चांसेस तो यही थे कि मार्केट्स गिरते हुए नजर आएंगे। तो एक्जैक्टली आज के दिन वैसा ही हुआ है। निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिली है। 24,865 पे निफ्टी बंद हुआ है, जो लगभग 313 अंक की गिरावट होती है। आज दोस्तों निफ्टी जिस तरीके से मूव कर रहा था, ये लग रहा था कि देखिए निफ्टी आज 24,600 के नीचे फिसल जाएगा। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। आज का दिन का लो दोस्तों है 24,603 का, और वहाँ से आप देखिए मार्केट्स में एकाएक हमको थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखी है। और ये दोस्तों याद रखिए कि रिकवरी एग्जैक्ट 2 बजे शुरू हुई, जिसमें आप देखिए निफ्टी 24,600 से लगभग 24,900 तक हमको जाता हुआ दिख गया। मतलब आप समझिए कि कुछ समय के अंदर 300 पॉइंट्स तक की रिकवरी आपको मोटा मोटी आती हुई दिखी। 24,865 पे याद रखिए निफ्टी की आज क्लोजिंग है। तो मार्केट्स में ऐसा नहीं कि दोस्तों रिकवरी हमको आती हुई दिखी नहीं है, रिकवरी आई है फ्रॉम डे लोज, बट स्टिल इतना हम गिर गए थे कि उसके बावजूद भी आप देखिए निफ्टी 1.24% ही नीचे, याद रखिएगा, आपको बंद होता हुआ दिखा है। तो इतनी बड़ी गिरावट का हम सामना कर रहे थे। इसके अलावा बैंक निफ्टी सिचुएशन यहाँ पर भी आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगी। रिकवरी का अटेम्प्ट तो यहाँ पर भी क्लियरली होता हुआ दिखा है, रिकवरी यहाँ पर आपको भी दिखी है। बट बात क्या है कि गिरावट अपने आप में उतनी ज़्यादा थी कि कितनी रिकवरी आ जाए तब भी वो जो लाल निशान हरे निशान में तब्दील हो जाए, ऐसा आपको देखने को नहीं मिला। आज के दिन दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ एडवांस डिक्लाइन रेशियो का, तो आप समझेंगे कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो किस तरीके का था। लगभग दोस्तों 650 शेयर, 651 शेयर एडवांसेस में कारोबार करे एनएसई पे, बट उसके सामने 2500 शेयर के सामने आप देखेंगे तो लगभग गिरावट है, राइट। तो अगर 650 शेयर्स आपको तेजी में देखने को मिल रहे हैं, उसके सामने 2500 शेयर की गिरावट है, तो आप समझ सकते हैं कि बियर्स का रुख कितना ज़्यादा मजबूत था, कि इतनी बड़ी गिरावट हमको आज के दिन देखने को मिली है। अगर बात करता हूँ बाकी सारे इंडाइसेस के बारे में जो निफ्टी की है, तो सब में गिरावट है। कुछ में कुछ ज़्यादा, कुछ में कुछ कम गिरावट है, बट गिरावट हर जगह। तेज़ी कहाँ पर? तेज़ी तो दोस्तों एक बात आप समझिए, हमारे वॉलेटिलिटी इंडेक्स में। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स का मतलब ही है कि बाजार में कितना भय है, कितना आप कह सकते हैं कि फियर है मार्केट को लेकर। और इसलिए आप देखिए एक दिन में वॉलेटिलिटी इंडेक्स 25% बढ़ता हुआ दिखा है, 17 के लेवल पे जाके आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा कहाँ गिरावट नहीं है? मिड कैप में गिरावट है, स्मॉल कैप में गिरावट है, हर जगह गिरावट है। अगर स्पेसिफिक सेक्टरल इंडाइसेस की बात करता हूँ तो ऑटो आज के दिन 2% तक टूटता हुआ दिख गया, राइट। फाइनेंशियल सर्विसेज में गिरावट है, एफएमसीजी, आईटी, कुछ जगह तेजी है जिसमें मेटल्स, ऑब्वियसली बात है दोस्तों, मेटल्स में तो सेफ हेवन से तो पैसा वहाँ पे आपको शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। फार्मा थोड़ा सा ऊपर था आज के दिन, बाकी कहीं भी दोस्तों एज सच मार्केट्स में कोई बड़ी रिकवरी आती हुई दिख जाए ऐसा दिखा नहीं। एक बार आपको वर्ल्ड इंडाइसेस भी दिखाता हूँ कि वर्ल्ड इंडाइसेस किस तरीके से अभी करंटली ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी अगर आप देखेंगे तो जो मार्केट्स ओपन है, जिसमें मेजरली यूरोप मार्केट्स है, यूरोप मार्केट्स में डैक्स को देखेंगे तो लगभग 2% के आसपास नीचे है, फुटसी में 1% की गिरावट है, फ्रांस में लगभग 1.65% की गिरावट है, पूरा यूरो जोन जो है वो लगभग 2% आपको नीचे देखने को मिलेगा, राइट। कहाँ पे गिरावट नहीं है? हर जगह दोस्तों आपको गिरावट देखने को मिलेगी, भले वो इटली हो, स्पेन हो, स्विट्जरलैंड हो, जहाँ भी देखिए मार्केट्स ओपन है, हर जगह आपको ये जो ग्लोबल टेंशन है उसका फियर आता हुआ दिख रहा है। बट तेजी भी है। तेजी दोस्तों आज के दिन रशिया में देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस में इस तरीके से तेजी आ रही है कि उसका सीधा बेनिफिशियरी हमेशा एक बात ध्यान रखिए रशिया रहता है। ज़रूर उस पर सैंक्शंस लगे हुए, बट स्टिल ऑयल बेचता तो है ही। तो इसलिए आप देखिए रशियन मार्केट्स में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन एक और जगह दोस्तों बड़ी तेज़ी है, और वो कहाँ है दोस्तों? इजराइल के मार्केट के अंदर। जी हाँ, आज के दिन जो इजराइल का मार्केट है, TA35 जिसको बोलते हैं, तेल अवीव याद रखिएगा इंडेक्स का नाम है, तो वो इंडेक्स लगभग आज के दिन देखिए 3.58% ऊपर है। क्यों है? बिकॉज ऑब्वियसली बात है दोस्तों,
इजराइल ने अपने सबसे बड़े विरोधी को एलिमिनेट किया है, तो उसका जो असर है वो क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है। सऊदी के मार्केट्स में भी तेज़ी है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है तेल के अंदर बड़ी तेज़ी होगी तो सऊदी का मार्केट्स किस तरीके से नहीं चलेगा। बट मेजरली बाकी अगर आप जगह देखेंगे तो आपको बहुत कम जगह तेज़ी देखने को मिलेगी, अधिकतर जगह दोस्तों आज के दिन आपको गिरावट ही देखने को मिली है, राइट। अब हमेशा हम यूएस के मार्केट्स की बात करते हैं, बट क्योंकि दोस्तों अभी यूएस के मार्केट्स बंद है तो अगर मैं बात करता हूँ यूएस के स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में, तो डाउ फ्यूचर्स दोस्तों करंटली 1% नीचे है। बट अब देखिए हर जगह ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों कि हमारे मार्केट्स में रिकवरी आपको सिर्फ देखने को मिली है, हो सकता है क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे एक्सपायरी भी है, बट बात क्या है कि हर मार्केट्स में देखिए थोड़ी सी रिकवरी आई है डेज लो से, तो इसलिए आप समझिए हमारे मार्केट्स भी रिकवर हुए, जर्मनी का मार्केट भी याद रखिएगा रिकवर हुआ, फ्रांस का मार्केट भी रिकवर हुआ। तो कुछ खबर है, अभी तक वो खबर एग्जैक्ट क्या है ये कह पाना मुश्किल है, बट एक बात सही है कि थोड़ा तो आप कह सकते हैं मूड माहौल सुधरा होगा, इसलिए रिकवरी आई। बाकी देखिए अब सवाल क्या है, सवाल ये है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो मूव हमको आता हुआ दिखा है कहीं के कहाँ पे, तो वो आया है दोस्तों कच्चे तेल में, ब्रेंट क्रूड में। लगभग दोस्तों $78 के आसपास ब्रेंट क्रूड हो गया था, बल्कि आज के दिन $80 का भी याद रखिएगा आंकड़ा छुआ है। और इसके अलावा WTI क्रूड की अगर बात करता हूँ तो वहाँ पर भी 7% की तेज़ी है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो सबसे बड़ा आपको जंप देखने को कहीं मिला है तो वो दोस्तों कच्चे तेल में देखने को मिला है। और क्यों देखने को मिला है उसके पीछे का रीज़न क्लियर है कि दोस्तों ये जो पूरी लड़ाई हो रही है, राइट, इसका इम्पैक्ट क्लियरली तेल पर आएगा। क्यों? बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज याद रखिएगा ईरान से गुजरता है, और नो डाउट ईरान भी अपने आप में बड़ा उत्पादक है तेल का। ज़रूर ईरान पर सैंक्शन लगे हुए हैं, बट ईरान दूसरे देशों पर याद रखिएगा जो ऑयल जो प्रोड्यूस करते हैं उन पर भी आपको हमला करता हुआ दिख रहा है। तो ग्लोबल सप्लाई को लेकर अपने आप में चिंता है। भले ओपेक ने कहा है कि हम रेट बढ़ाएंगे, और इसी को लेकर दोस्तों आज एक बड़ी खबर निकल कर आई। बड़ी खबर क्या थी कि ईरान के द्वारा याद रखिएगा सऊदी की जो रिफाइनरी है उस पर हमला किया गया, और उसके बाद वो जो फील्ड थी, जो पूरा ऑयल फील्ड थी, उसको बंद किया गया। ये दोस्तों अपने आप में खबर निकल कर रही है कि मेजर सऊदी रिफाइनरी कुर्दिश एंड इजरायली ऑयल गैस फील्ड्स शट अमिड मिडिल ईस्ट स्ट्राइक्स। तो ये दोस्तों खबर निकल कर आई कि जिसमें बताया गया कि सऊदी अरेबिया की जो बिगेस्ट डोमेस्टिक ऑयल रिफाइनरी है उस पर दोस्तों ड्रोन के हमले ईरान के द्वारा करवाए गए। अब समझिए कि ईरान कर क्या रहा है। मिडिल ईस्ट के देश बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि देखिए वो युद्ध में उतरे, बिकॉज उनकी इकोनॉमी, एक बात ध्यान रखिए, उतना युद्ध को सपोर्ट नहीं करती है, ना ही उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि देखिए वो युद्ध में जाकर युद्ध करे, राइट। अपने आप में उनकी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, और इसीलिए दोस्तों मिडिल ईस्ट के देश नहीं चाहते। बट क्योंकि ईरान ऑलरेडी आपको पता ही है कि उस पर हमला हो चुका है, तो ईरान का मकसद क्लियर है कि भैया अगर मैं गिरूंगा तो बाकी सब बिगड़ेंगे। अगर हमारी इकोनॉमी पे बर्बादी आएगी, हमारे देश में बर्बादी आएगी, तो हम बाकी मिडिल ईस्ट देशों में भी बर्बादी लेकर आएंगे। इसलिए आप समझिए कि वो जहाँ जहाँ पे भी यूएस के आप कह सकते हैं बेसेस हैं, उन सब बेसिस पे हमला कर रहा है। और अब आप समझिए कि होटल्स पे भी हमला होता हुआ दिख रहा है। आज जैसे मैंने कहा इनकी ऑयल फील्ड पे हमला हो गया, ऑयल रिफाइनरी पे हमला हो गया। क्यों? बिकॉज वो भी चाहता है कि देखिए इनकी इकोनॉमी भी तो नीचे है, अगर हमारे ऊपर इतना हमला गिर रहा है, अगर हम डूबेंगे तो तुमको भी लेकर डूबेंगे। ये बात ध्यान रखिए। ओवरऑल लगता है कि कोशिश यहाँ पर ईरान की क्लियरली आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा खबरें तो अपने आप में काफ़ी बड़ी बड़ी आई, जैसे कि दोस्तों एक खबर निकल कर है जिसमें बताया गया कि नेतन्याहू के ऑफिस को भी टारगेट किया गया है ईरान के द्वारा। उन्होंने कहा कि हमने सरप्राइज मिसाइल अटैक जो है वो नेतन्याहू के ऑफिस पर करा है। अब जैसे मैंने कहा, देखिए एक बात समझिए, बहुत सारी खबरें हमको आती हुई दिखेगी जब युद्ध चलता है, और उसका जो न्यूज़ का इम्पैक्ट है वो मार्केट्स पर देखने को मिलता है। अब वो न्यूज़ वेरीफाइड है कि नहीं है, तो ये अपने आप में कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट बिल्कुल बातें लगातार दोस्तों याद रखिएगा निकलती हुई नजर आ रही है, निकल कर आती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा देखिए खबर ये आई थी आज के दिन कि जो अमेरिका के वॉर प्लेन्स है वो भी दोस्तों क्रैश होते हुए नजर आए। मतलब उनकी तो फोटोज भी सामने हमको आती हुई दिखी थी, जिसे बताया गया कि जो यूनाइटेड स्टेट्स के F-15 फाइटर जेट्स हैं उनको याद रखिएगा निशाना बनाया गया, उनको नीचे लेकर आया गया। बताया गया कि वहाँ से जो पायलट्स थे वो तो बच गए, बट ओवरऑल उनके जो F-15 जेट्स है उनको कह सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर इम्पैक्ट डाला गया है। लेकिन ये सब बातें तो दोस्तों हम करते रहेंगे। अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि हमारे मार्केट्स पे इम्पैक्ट अब यहाँ पर कितना आता हुआ दिखा है, और वो भी स्पेसिफिकली कंपनीज। तो देखिए 30 ऐसी याद रखिएगा लिस्टेड इंडियन कंपनीज हैं जिनको मिडिल ईस्ट एक्सपोजर या फिर इजराइल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, और इन पे नो डाउट आपको असर आता हुआ दिखेगा। और ये जो कंपनीज है याद रखिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन, एनर्जी, कंज्यूमर गुड्स, लॉजिस्टिक्स और फार्मा से जुड़ी हुई आपको देखने को मिल जाती है। क्योंकि जैसे मैंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल्स फ्लो होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो इंडिया के लिए जो क्रूड इंपोर्ट ट्रांजिट होता है लगभग 40% होता है। और इसीलिए अगर बात करते हैं कि कौन सा रिस्क यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इंडिया के लिए सबसे बड़ा, तो उसमें सबसे बड़ा तो याद रखिए ये तेल, राइट। अगर तेल की प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो अपने आप में प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लस जो मिडिल ईस्ट में दोस्तों इंडियंस रहते हैं वो भी बहुत बड़ा याद
याद रखिएगा कंट्रीब्यूट करते हैं रेमिटेंस के अंदर इंडिया में। 38% ऑफ वर्कर्स रेमिटेंस याद रखिएगा आपको आता हुआ दिखता है मिडिल ईस्ट से। 17% ऑफ इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं मिडिल ईस्ट को, ऑन पार विथ यूएस एंड द ईयू, राइट। तो ये सारी चीज़ें याद रखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। अगर मिडिल ईस्ट में देखिए उफान आता हुआ दिखेगा तो ग्लोबल इकोनॉमी भी इफेक्ट होगी, प्लस इंडियन इकोनॉमी भी याद रखिएगा इफेक्ट होती हुई दिखेगी। इंडिया याद रखिए 2.5 से 2.7 मिलियन बैरल प्रति दिन याद रखिए तेल रिसीव करता है। इतना याद रखिएगा जो तेल है वो जो 50 से 60% इंडिया का क्रूड का रिक्वायरमेंट है वो आपको आता हुआ दिखता है। 50% एलएनजी जो है वो इंडिया यहाँ पर याद रखिएगा कुवैत, कतर, बहरीन इन सब से आता हुआ नजर आता है। प्लस कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई याद रखिए एक्सपोर्ट रूट्स जो है वो सिमिलर है, तो वहाँ से तेल आपको आता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो ब्लॉक हो जाता है तो हमारी तेल की जो रिक्वायरमेंट है याद रखिए वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा इंपैक्ट कहाँ आता है? ओएमसीज पे आता है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इन पे सबसे ज़्यादा आपको बड़ा असर पड़ता हुआ देखने को मिलता है। एचपीसीएल, राइट, इस पे आईओसीएल, बीपीसीएल, इन सब पे सबसे ज़्यादा आपको असर पड़ता हुआ दिखता है। अगर कच्चा तेल बढ़ता है इनके प्रॉफिट्स में आप क्लियरली समझ सकते हैं कि आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में दोस्तों एलएनटी अगर आज आप देखेंगे तो गिरावट का सामना करना पड़ा। केईसी, केपीआईएल ये भी याद रखिएगा डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर में आ जाते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इनका काफ़ी फोकस वहाँ पर रहता है। थर्मेक्स जैसी कंपनीज़ का आपको फोकस रहता है। एआईए इंजीनियरिंग, एविएशन आप समझ सकते हैं, इंडिगो, इतने जो प्लेन्स है वो याद रखिए काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरा एयर स्पेस ही बंद है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि मिडिल ईस्ट से 35 से 40% इंटरनेशनल कैपेसिटी है जो है वो इंडिगो को दोस्तों यहाँ पर मिलती है, तो उनको भी अपने आप में प्रॉब्लम है। जीएमआर एयरपोर्ट का एक रिस्क है। तो ये पर ध्यान रखिए बहुत सारी ऐसी कंपनी है स्पेसिफिकली जिनको आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स है, कंज्यूमर फार्मा और अदर्स है, राइट। अब बात करते हैं देखिए रिकवरी कैसे आ सकती है। रिकवरी देखिए सिंपली बात है, अगर ये युद्ध रुक जाएगा। देखिए ट्रंप ने कल कहा था कि वो ओपन है टू टॉक्स विद ईरान एज कॉन्फ्लिक्ट डीपन्स। एक बात क्लियर है कि ट्रंप को भी ये लगा होगा कि ये युद्ध जल्द हम करके रोक देंगे, लेकिन हुआ क्या है, जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि अभी तक दोस्तों ईरान में आपको उतना ज़्यादा जो लोगों का गुस्सा है, राइट, रिजीम के खिलाफ वो नज़र नहीं आ पा रहा है क्योंकि लगातार दोस्तों आप समझ सकते हैं कि बॉम्ब्स गिरते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार युद्ध जो है वो चल रहा है, बट स्टिल अभी तक कोई रिजीम को टेक ओवर करने का आपने न्यूज़ सुना हो तो मैंने तो नहीं सुना। इसका मतलब ये कि जो अमेरिका को लग रहा था कि बहुत जल्दी रिजीम चेंज हो जाएगा, रिजीम को हम बदल देंगे, ये बात ध्यान रखिए। अभी तो रिजीम को मारा है बट क्या वो खमेनी अकेले थोड़ी है, उनके पास भी याद रखिए बहुत सारे लोग हैं जो पूरी वहाँ के देश को चलाते हैं। तो अभी तक रिजीम को तो बदल नहीं पाए हैं, रिजीम जो चेंज की बात हो रही थी वो हो नहीं पाया। इसलिए अमेरिका भी ज़्यादा समय तक याद रखिए नहीं चाहेगा कि इस युद्ध के अंदर वो बंधा रहे, इसलिए हो सकता है कि बातचीत करें। बट बात सही है कि अगर यहाँ पर बातचीत ईरान करने से मना कर दे तो, क्योंकि ये बात ध्यान रखिए बातचीत चल रही थी और उसी बीच में ईरान के ऊपर हमला हो गया, तो वो एक सबसे अपने आप में दिक्कत वाली बात है। बट क्योंकि इस बात का ध्यान रखिए कल के दिन क्या है, कल के दिन दोस्तों होली है, तो हमारे मार्केट्स तो बंद है, तो हमारे मार्केट्स अब सीधा रिएक्ट कब करेंगे इस खबर पर? हमारे मार्केट दोस्तों रिएक्ट करेंगे याद रखिए ऑन वेडनेसडे को रिएक्शन देखने को मिलेगा। तब तक या तो दोस्तों ये खबर निकल कर आ जाए कि वॉर का दी एंड हो चुका है, दोनों देशों ने सीज फायर कर लिया है, तो एक बात समझिए मार्केट्स में आप गैप अप देखेंगे और गैप अप नो डाउट बढ़ाया करेंगे। या तो देखिए अपने आप में अगर बहुत कुछ दिक्कत आ गई तो फिर हमारे मार्केट्स वेडनेसडे को सीधा गैप डाउन देखेंगे, राइट। तो आई थिंक अभी 2-3 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कितना और स्ट्राइक्स हमको देखने को मिलता है दोनों देशों के द्वारा, ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात होने वाली है कि यूएस फ्रेश अटैक्स जो है वो जारी करेगा ईरान के ऊपर, ये अपने आप में एक देखने वाली बात रहेगी। तो आई थिंक मार्केट्स उसी को देखेगा। आज के दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा दोस्तों कि यूएस मार्केट्स किस तरीके से ट्रेड करते हैं, यूएस फ्यूचर्स में क्या होता हुआ दिखता है। अभी तो फ्यूचर्स 1.16% नीचे है, बट क्या यूएस मार्केट्स आज 2% तक गिर जाएंगे या फिर एक रिकवरी आ जाएगी? बिकॉज यूएस मार्केट्स को आप बिल्कुल भी सोच नहीं सकते कि वहाँ पे रिकवरी किस प्रकार की आएगी, और उसका रिएक्शन सीधा आप समझ के चलिए हमारे मार्केट्स पे देखने को मिलेगा। ये जो एक रिकवरी आई है, ये रिकवरी दोस्तों अपने आप में थोड़ा सा होप है कि मार्केट्स में एक अच्छी रिकवरी आ सकती है अगर ये युद्ध जो है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि अपने आप में आप देखिए फ्राइडे को हमने क्या देखा था, तेज़ी से आखिरी के कुछ सेकंड में गिरावट आई, मतलब आखिरी के कुछ मिनटों में, और आज भी आपने क्या देखा, आखिरी के कुछ मिनटों में आपको रिकवरी देखने को मिली है। तो वो बात क्लियर है कि देखिए अगर रिकवरी आएगी तो नो डाउट 25,000 का लेवल हम फिर से छू लेंगे। बट अगर कुछ खराब हुआ तो सीधा जो बजट का लो है 24,571 का, ये बात ध्यान रखिए, उसके ऊपर आपको नजर रखनी है। ये टूटा तो फिर आप मान के चलिए हम 24,300 तक का भी लेवल दिखा दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, पूरा अगर आपने वीडियो देखा हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।